गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गैस मैं भी ठीक हूँ। और गैस आज सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं गैस। तो वैसे तो कल है होली हम लोग के यहाँ, और हम लोग के यहाँ 26 तारीख को होली मनाया जा रहा है गैस। इसी वजह से ना मैं अभी से ही तैयारी कर रही हूँ, रात से ही, क्योंकि बच्चे लोग खाना वगैरह खा लिए थे गैस। उसके बाद मैं ना सोच रहे थे कि दही बड़ा फूलने में थोड़ी सी टाइम लगती है, इसी वजह से मैं रात में ही बच्चे लोग को खाना वगैरह खिला के उसके बाद ना मैं थोड़ी सी था दही बड़ा बनाने वाली हूँ आज। तो सारा मटेरियल मैं पीस के रख ली थी गैस दही बड़ा के लिए, और जो मिर्च वगैरह होता है, गोटा जीरा होता है, सारा चीज़ की तैयारी कर ली थी। और मिक्सी में ना जो होता है उड़द दाल गैस, वही मैं पीस के रख ली थी। और आनी चूल्हा खाली हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, बच्चे लोग भी खाना खा लिए थे, हम लोग भी सारे लोग खाना खा लिए थे गैस। उसके बाद ना मैं सोच रही थी कि अभी से ही बना लेती हूँ, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, आंगन की लिपाई वगैरह। और होली के दिन में बस आप लोग तो जानते हैं गैस, बहुत कुछ बनाया जाता है, पकौड़ी वगैरह और पुआ वगैरह। इसी वजह से मैं सोच रहे थे कि अभी से ही दही बड़ा बना के उसको फूलने के लिए दही में डाल दूँगी। और देख सकते हैं गैस, मेरा ना भी बर्तन वगैरह भी बाकी है, यानी मेरा दही बड़ा बन चुका था और बर्तन वगैरह बाकी है। और सारे बर्तन खाली करके उसके बाद ये है, मैं थोड़ा यहाँ बगल में कुत्ता हुआ बैठा हुआ रहता है गैस, उसके लिए भी थोड़ा सा भात निकाल देती हूँ देने के लिए, तो वही निकाल के रख दी थी। और अभी जा रही हूँ मैं देने के लिए कुत्ता को। और उसके बाद सारे बर्तन को निकाल दिए थे बर्तन धोने के लिए। मैं सोच रही थी कि कल सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसीलिए मैं रात को ही कुछ काम निपट लेना चाहती थी। इसी वजह से मैं रात में ही सारे बर्तन धो लूँगी, और उसके बाद सुबह में थोड़ा सा आंगन की लिपाई वगैरह करके तभी ही कुछ बनाएंगे। इसी वजह से मैं ना रात में ही सारा तैयारी कर रही थी गैस, और थोड़ा बहुत रात में ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए गैस, अभी बहुत रात हो चुकी, यानी रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, और मैं अभी बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि सारे बर्तन जूठे हो गए थे गैस। और आधा बर्तन धो लिए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था धोने के लिए, इसी वजह से मैं अभी बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि रात का ही बर्तन है गैस। वैसे पहले मैं रात में ही धो लेती थी, पर कुछ दिनों से रात में नहीं धो पा रही थी, पर ना आज सोच रही थी कि कल होली है तो कल बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसी वजह से मैं रात में ही बर्तन धो ले रही हूँ। कल सिर्फ आंगन की लिपाई वगैरह और उसके बाद नहा धो के जो होता है पुआ पकौड़ी गैस, वही बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं रात में ही बर्तन धो ले रही हूँ। और बर्तन धो के अभी ही सारा किचन वगैरह पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ना सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गैस, इतना काम रहता है। इसी वजह से मैं रात में ही थोड़ा सा बर्तन की मल ले रही हूँ। उसके बाद किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करके उसके बाद ही सोऊंगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम रहेगा तो कल सुबह ही पोछा वगैरह लगा के उसके बाद आंगन की लिपाई कर देंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आंगन की लिपाई भी नहीं हुई थी। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि दोनों आंगन का ही लिपाई करूँगी। और उसके बाद नहा धो के जो होली की तैयारी होती है, बहुत सारा आइटम बनाना, पर ना इस बार सोच रही थी कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना अगले साल बहुत कुछ बनाए थे गैस। तो इसी वजह से ना यानी अगले दिन बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब हो गया था, खट्टा हो गया था, क्योंकि गर्मी भी रहती है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि जब बच्चे लोग बोलेंगे बनाने के लिए तभी बना के देंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। पर कुछ हमारे यहाँ भी जो होता है गैस, देवी देवता, उसको भी चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सादा पूड़ी और जो होता है पकौड़ी वगैरह ही बनाएंगे। और थोड़ी बहुत मीठ वगैरह भी आएगी, क्योंकि होली है गैस तो सबके यहाँ बनती है। इसी वजह से श्रद्धा के पापा बोल रहे थे कि मीट भी लाएंगे, तो इसलिए सोच रहे थे कि अभी कल भी बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसी वजह से रात में ही थोड़ी सी यानी काम की शुरुआत कर दिए थे होली की। तो देखिए गैस, मेरा ना बर्तन वगैरह धुल चुका है। उसके बाद मैं किचन की यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, और उसके बाद ही सोने जाऊँगी, क्योंकि ना बर्तन धोते धोते बहुत ही रात हो चुकी थी, और किचन की साफ़ सफाई करते करते
तो गैस मेरा रात का सारा काम ख़त्म हो चुका। यानी बर्तन धोना, दही बड़ा बनाना और किचन की साफ़ सफाई सारी चीज़ हो गई है। अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो देखिए गैस सुबह हो चुकी है और मैं अभी उठी हूँ। सुबह ही उठी थी गैस, पर ना रात में बहुत लेट से सोई थी। इसकी वजह से ना उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ काम रात में ही निपटा लिए थे। इसी वजह से बहुत रात हो चुकी थी। इसी वजह से ना एकदम सुबह में उठने का मन नहीं करता, फिर भी क्या करेगा, इसे उठना पड़ा, क्योंकि आंगन की लिपाई वगैरह और गोबर भी लाना था आंगन की लिपाई के लिए। और देख सकते मेरा आंगन अभी बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग तो जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले बहुत ही पानी गिर रही थी, बारिश हो रही थी, अंधड़ तूफान जैसा मौसम था, लग रहा जैसे कि बरसात आ गई थी। इसी वजह से ना आंगन पूरा ख़राब है। यानी बहुत दिनों से लिपाई नहीं हुई थी, इसी वजह से आंगन की भी लिपाई करनी थी। तो देखिएगा मैं ना यानी मेरा चूल्हा वगैरह जल चुका था। उसके बाद मैं चढ़ा दी हीटर पे चाय। तो मैं सोच रही थी कि आंगन की लिपाई करने से पहले चाय बना लेती हूँ, और हस्बैंड भी बोले थे चाय बनाने के लिए, तो इसीलिए वजह से चाय अभी चढ़ा दी हूँ हीटर में। और चाय हो जाएगा, उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं और मेरे हस्बैंड उसके बाद ही आंगन की लिपाई करेंगे, क्योंकि आंगन की लिपाई करने के बाद थोड़ी सी घर वगैरह भी साफ़ करना है, पोछा वगैरह भी लाना है। तो गैस मैं चाय वगैरह पी के उसके बाद आंगन की लिपाई करने बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरा आंगन तो आप लोग देख रहे हैं गैस कि चारों तरफ ही लिपाई करनी पड़ती है, बाहर का भी और मेरे अंदर का आंगन। यानी बहुत बड़ा आंगन हो जाता है तीनों तरफ मिला के। इसी वजह से ना कभी कभार मैं 2 दिन में ही लिपाई करती हूँ, 1 दिन में नहीं हो पाता। कभी कभी इतना लिपाई करते करते मेरा कमर दर्द हो जाती है, क्योंकि नीचे गुड़क के ही लिपाई करनी पड़ती है। इसी वजह से कभी कभार ना मैं इधर की लिपाई 1 दिन करती हूँ, 1 दिन उधर की लिपाई करती हूँ। यानी 1 दिन में कभी कभार दोनों तरफ नहीं हो पाता है। तो मेरा उधर का आंगन नहीं लिपाया था, इधर भी नहीं था, इसी वजह से एक ही दिन लिपाई करनी थी। इसी वजह से मैं सुबह ही लग गई हूँ आंगन की लिपाई करने के लिए। और उसके बाद आज होली है गैस, तो होली के लिए भी खाना तैयारी करना है, खाना भी बनाना है, और बच्चे लोग के लिए पुआ पलौड़ी भी बनाना, यानी सारी चीज़ आज ही बनाना है, और लिपाई भी करना। नहीं इतना ज़्यादा काम था, इसी वजह से मैं सुबह ही उठ के अपने काम में लग गई हूँ। और उधर की आंगन की भी लिपाई करनी है एक ही दिन ही गैस। तो ना लग रहा था कि पता नहीं क्या करे क्या नहीं, बहुत सारा काम है। और अभी भी ये लोग का काम इतना दे दिया है गैस में, तो मेरा आंगन लिपाई हो जाता है, क्योंकि अभी पर डे बगमारा में मीटिंग वगैरह कुछ ना कुछ दे रहा है। इसी वजह से ना घर का काम भी नहीं हो पा रही है। और पर्व भी है, पर्व मनाए या मीटिंग अटेंड करे या काम करे, यानी इतना ज़्यादा काम है, कभी कभी टेंशन हो जाती है कि क्या करे। यानी उधर से आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता है, यानी लगता है कि जैसे आराम करेगा इस मीटिंग से आने के बाद। उसके बाद देखिएगा मैं ना अभी पोछा लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा आंगन की लिपाई हो चुकी थी, अभी दूसरे आंगन की लिपाई बाकी है। यानी मेरा फर्स्ट जो आंगन है गैस सामने का, वो लिपाई हो गया था। उसके बाद मैं पोछा लगा ले रही हूँ अंदर की, और झाड़ू मेरी हो गई थी, यानी झाड़ू लगा लिए थे झाड़ू के। उसके बाद पोछा लगा ले रही हूँ, पोछा लग जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे आंगन की लिपाई करूँगी। उसके बाद नहा धो के उसके बाद होली की तैयारी करूँगी गैस, क्योंकि ना होली में तो जानते हैं बहुत कुछ बनाना पड़ता है, सिर्फ खाने का ही पर्व है गैस। और तो इधर देखिए गैस मेरा ना रूम का मेरा 2-3 रूम का पोछा लग चुका है। उसके बाद बरामदा का पोछा लगा ले रही हूँ, और यहाँ का पोछा लग जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा उधर का आंगन का लिपाई करूँगी। और चूल्हे पे मेरा खाना भी चढ़ा था गैस, क्योंकि दाल भात भी चढ़ा था, और मेरा घर की भी साफ सफाई हो रही थी। यानी दोनों तरफ ही जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, खाना भी तैयार करना पड़ता है और घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। यानी एक साथ इतना ज़्यादा काम हो जाता है मेरा कि कभी कभी ना दिमाग से भी थक जाती हूँ और शरीर से भी थक जाती हूँ गैस, इतना काम। यानी कभी कभार दिमाग भी काम नहीं करने लगता है कि इतना काम है, बाहर का भी काम है और घर का भी इतना काम है। यानी दोनों मैनेज करते करते ना कभी कभी दिमाग भी थक जाता है गैस पर। लगता है कि क्या करे क्या ना करे, पर मजबूरी हो जाती है कि करना ही करना है।
तो देखिए गाइस मेरा ना अब घर की पोछा हो गया है। अब जा रही हूँ थोड़ी सी आंगन की लिपाई करने। उसके बाद में देखिए गाइस मैं आ गई हूँ आंगन की लिपाई करने इधर। और जो ओटा वगैरह है गाइस मैं लिपाई कर लेती चूना और गोबर से। उसके बाद सिर्फ नीचे नीचे लिपाई कर ले रही हूँ, यानी मेरा जो जितना सारा ओटा है गाइस सारा लिपाई हो चुका था। उसके बाद मैं अभी ओटा की लिपाई कर दे रही हूँ। उसके बाद इधर का लिपाई हो जाएगा तो उसके बाद नहा लूँगी और नहाने के बाद ही बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी मेरा भी थोड़ा बस यही लास्ट काम है। उसके बाद फिर घर की शुरुआत हो जाएगी खाना बनाने की, यानी होली की तैयारी। मेरा ना आंगन की लिपाई हो चुकी है, यानी बाहर का जितना काम था सारा मेरा हो चुका है। और घर द्वार भी साफ़ सुथरा लगता है। पर्व त्योहार के दिन तो थोड़ी अच्छी लगती है और अच्छा भी लग रहा है। आंगन की लिपाई हो चुकी है और क्योंकि सारे लोग आते हैं अबीर वगैरह लगाने के लिए। तो गैस मेरा ना सारा काम हो चुका। उसके बाद नहा धो के अगरबत्ती वगैरह जला ले रही हूँ। उसके बाद ना अभी बहुत सारा बनाना है, अभी पूड़ी वगैरह भी। तो उसके बाद ना तब तक मैं सारा बाहर का काम कर रही थी। तो श्रद्धा बना रही थी पुआ, तब तक मैं सारा काम कर रही थी बाहर गैस। तब तक श्रद्धा तैयार कर दी है आनी पकौड़ी का जो मटेरियल होता है, प्याज वगैरह मिर्च वगैरह। उसके बाद यहाँ बना दी है पूड़ी, यानी सादा पूड़ी है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ी। तो ये है सारा बेसन वगैरह की तैयारी हो चुकी है और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर दे रहे गैस। तो हो चुकी है मिक्स। और आज पकौड़ी ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, आज मटेरियल ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ पकौड़ी वगैरह है और सिर्फ सादा पूड़ी है, पकौड़ी है। तो गैस मैंने सारा काम करके उसके बाद नहा लिए थे। नहा के अगरबत्ती वगैरह जला के अभी बना ले रही हूँ पकौड़ी। और उसके बाद पूजा वगैरह करके उसके बाद ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ पकौड़ी अभी बना ले रही हूँ। और श्रद्धा बना दी थी पूड़ी। और अभी बनाएंगे चिकन, क्योंकि होली में चिकन हमेशा ही बनाते हैं, चिकन ही, मटन नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए अभी नहा के सारा अभी कर ले रही हूँ। और पूजा भी हो गया था गैस, क्योंकि ना कुछ जो बन चुका था मैं चढ़ा के उसके बाद देखे चूल्हा है और चूल्हा ख़त्म होगा नहीं, खाना बनते बनते चूल्हा मेरा समाप्त हो चुका था। इसी वजह से उसमें डाल दिए थोड़ी सी पोड़ा और तब तक वहाँ उसमें आगे आ गया, तब तक हीटर में बना ले रहे हैं। तो देखिएगा ऐसा भी ये है तेल
कुकर में डाल दिए हैं और गरम कर दिए। कच्चा तेल नहीं है गैस, कच्चा तेल में नहीं बनाएंगे। और आज औंधा मीट बनाने वाले हैं। हमेशा तो कढ़ाई में ही भून के ही बनाते हैं, पर आज औंधा मीट बनाने वाले हैं। तो मेरा पकौड़ी भी समाप्त हो चुका है। नहीं, चूल्हे पे बना रहे थे मीट और हीटर पे मेरा पकौड़ी छका रहा था गैस। तो देखिए यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तेल मेरा गरम है गैस, कच्चा तेल नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले कुकर में डाल के गरम कर लिए थे तेल, और तेल गरम हो गया। उसके बाद ठंडा करके उसमें डाल दे रहे हैं मीट। और इसको भून के नहीं बनाएंगे, औंधा मीट ही बनाएंगे आज। यानी पहले बनाते थे भून के कढ़ाई में ही, पर सोच रहे थे कि औंधा मीट ही बनाते हैं। तो इसी वजह से तेल को गरम कर दिए थे कुकर में, और गरम करके उसके बाद ठंडा करके उसके बाद डाल दे रहे हैं उसमें मीट। उसके ऊपर प्याज, इसको चलाएंगे नहीं अभी, यानी जितना सारा मटेरियल है सारा डाल दे रहे हैं। अभी ये लाल मिर्च 4 ठो और 4 ठो तेज पत्ता और 4 गो प्याज ही कट करके डाले थे। ये है लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाए थे कुछ के, और उसके बाद मसाला वगैरह डाल दे रहे हैं। यानी टोटल मसाला इसमें है। और इसको अब ढक देंगे। यानी नमक वगैरह भी डाल दिए हैं गैस, देख सकते हैं नमक भी डाल दिए हैं। अब इसको चढ़ा दे रहे हैं चूल्हे पे, और उसके बाद इसको ढक देंगे। यानी पूरा नहीं ढकेंगे, पूरा ढकेंगे तो पूरा झोल बन जाएगा, इसी वजह से इसको पूरा नहीं ढकेंगे। तो देखिए गैस, मेरा औंधा मीट बन के तैयार हो चुकी है, और ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगा। सिर्फ लग रहा है कि आधा घंटा समय लगा होगा गैस। और ऐसे भी कढ़ाई में भून के बनाते हैं ना, बहुत समय ले लेता है। तो आज का मेरा